याद करता हूँ पीयूष तिवारी जी के साथ और बंडोपाध्याय जी के साथ लेट हार्ट शेफर जो वर्ल्ड बैंक के वाइस प्रेसिडेंट हैं, मुझे याद है कि जब जब भी उनसे मुलाकात होती थी वो रोड सेफ्टी के बारे में बहुत सेंसिटिव थे और विशेष रूप से तमिलनाडु सरकार के साथ वर्ल्ड बैंक ने मिलकर एक प्रोजेक्ट भी किया था। उसके बाद में जब वो मुझे मिलने के लिए आए थे तो मैंने को ये कहा था कि एक बार जैसे डॉक्टर पेशेंट का डायग्नोसिस करता है तो एक बार हम लोग इस बात का अध्ययन करें कि इसमें सही कारण क्या है, क्या ये कम हो सकते हैं क्या, और इसमें वर्ल्ड बैंक सहयोग करें। और मुझे बहुत समाधान है इस बात का। हार्ट शेफर आज हमारे बीच में नहीं है, कोविड के काल में उनका देहावसान हुआ, पर उन्होंने उस समय रिस्पांस पॉजिटिवली दिया और बंडोपाध्याय जी और उन्होंने मिलकर पीयूष तिवारी के साथ ये रिपोर्ट तय करने का निश्चित किया और आज वो प्राप्त हुआ है। मैं विशेष रूप से उनकी याद भी करता हूँ और बंडोपाध्याय जी को और पीयूष तिवारी को भी धन्यवाद देता हूँ। एक बात इम्पोर्टेंट है कि हमारे सब प्रयासों के बाद में भी परिणाम एक्सीडेंट्स और डेथ कम होने के बजाय बढ़ रहे, ये रिपोर्ट आता है। ये बड़ा दुख का विषय है क्योंकि हमारे देश में अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट आया 2022 का 4.6 लाख करोड़ रोड एक्सीडेंट्स, 1.68 लाख डेथ्स एंड 4 लाख सीरियस इंजरीज। और निश्चित रूप से मुझे इस बात का बड़ा दुख है कि बहुत कोशिश करने के बाद भी इसमें जैसी सफलता चाहिए वो नहीं मिली। हर घंटे में 53 रोड एक्सीडेंट्स एंड 19 डेथ्स, और कोई दंगे फसाद में, लड़ाई में, कोविड में जितने लोग नहीं मरते उससे कई गुना ज्यादा इसमें मर रहे हैं, तो बड़ा सीरियस इशू है। रोड एक्सीडेंट में 12% बढ़ोतरी हुई है और रोड एक्सीडेंट डेथ्स में 10%। सोशियो इकोनॉमिक लॉस जीडीपी का 3.14% है और जो 60% डेथ है वो 18 से 35 इयर्स के बीच में 60% यंग लोगों के डेथ्स है। मैं इसलिए ये सब बता रहा हूँ कि अभी भी सोसाइटी से और सभी लोगों से इसके बारे में जो इसके खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाने की आवश्यकता है, उसमें जिस प्रमाण में हम लोग अवेयरनेस का एक्सपेक्टेशन करते हैं वो अभी तक नहीं हुआ। वो भी विचार बहुत ही हमें सोचना होगा। जो एनएच में है वो 61,000 लोगों का है, 36% डेथ एनएच पे हुआ है और सरकार ने इसको टॉप मोस्ट प्रायोरिटी दी है। और उसके बाद हमने ये तय किया कि 2030 तक हम 50% एक्सीडेंट और डेथ कम करेंगे। और इसलिए मुझे लगता है कि इस अभियान को एग्जैक्टली जैसे ये सक्सेस स्टोरी अभी पीयूष ने बताई कि केरल में जिस प्रकार से एक्सीडेंट्स नहीं के बराबर, ये बहुत अच्छी बात है। जैसे मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे पर, क्योंकि ये हाईवे बनाने का सौभाग्य मुझे मिला, तो मैं मानता हूँ कि उस समय हम लोग रोड सेफ्टी के हिसाब से जितना गंभीरता से हम सोचते तो शायद इतने लोग नहीं मरते। तो 40% बाद में रोड के बाद उन्होंने ये इसमें कमी लाई है। मैंने उनको 25 रोड सेफ्टी ऑडिट करने के लिए कहा था और उन्होंने वो पूरा किया है। पर ये देखना पड़ेगा कि रोड सेफ्टी ऑडिट का रिपोर्ट देने के बाद उसका एक्शन टेकिंग रिपोर्ट क्या हुआ है, जो बदलने में जितनी चाहिए उतनी कामयाबी नहीं मिली है। विशेष रूप से फॉरेन कंट्रीज में हम जब जाते हैं और कोई रोड के बाजू में खड़ा रहता है तो गाड़ी रुक जाती है। थोड़ा सा हमारे एजुकेशन सिस्टम में जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं उनको टीचर के द्वारा स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में हम लोग इस प्रकार का एक सेंसिटिव ट्रेनिंग, जिससे हमारे यहाँ जो हमारे नागरिक के रूप में जो आगे बच्चे बड़े होंगे उनका व्यवहार, कानून के प्रति सम्मान और कानून की डर, दोनों बातों के बारे में कहीं ना कहीं उसको रिफ्लेक्ट होना चाहिए।
घटिया क्वालिटी के डीपीआर बनाते हैं और हमको भी कोई शर्म नहीं आती कि वही प्रोसेस से वही गलत गलत डीपीआर हम स्वीकार करते हैं, ना उनके ऊपर कार्रवाई होती है। स्टेट गवर्नमेंट में भी यही होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट में भी यही होता है और डीपीआर वालों को कभी जिम्मेदार पकड़ा नहीं जाता। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि सबको मिलाकर इनके ऊपर ही एफआईआर डालनी चाहिए, क्योंकि जब लोगों के मन में इसके प्रति ये जो एक उनकी गलती कितने लोगों की जान जाती है, इसका कोई ना कोई विचार करेगा कि नहीं करेगा। मैं भुगत मेरा एक्सीडेंट हुआ था, मैं रीडर ऑपरेशन था महाराष्ट्र में, तब एक पेड़ पे जा रेड लाइट कार, पुलिस प्रोटेक्शन, सायरन कार, 10, 12, 15 कार का कैनवा होते हुए मैं एक पेड़ के ऊपर गया। पूरी गाड़ी पेड़ के कारण ट्रक के अंदर घुस गई और वो टायर के कारण बच गया, नहीं तो पूरे कट जाते थे। मेरी पत्नी थी, बच्चे थे, सब एक्सीडेंट हो गया। कारण क्या? तो पेड़ रास्ते में आता है, उसको तोड़ने के लिए कलेक्टर को परमिशन मांगकर 3 साल में पर परमिशन नहीं। फिर ड्राइवर को कैटरेक्ट निकला। फिर मैंने जब जांच की मेरे पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट में, तो 40% ड्राइवर कैटरेक्ट वाले निकले। फिर एक मुख्यमंत्री का गाड़ी का ड्राइवर अनेक सालों से गाड़ी चला था, वो अंधा निकला। फिर एक केंद्रीय मंत्री का ड्राइवर, उसकी एक आंख गई थी। यानी हमारे देश में मेरे समझ में नहीं आता कि इतने सीरियस इश्यू पर कितनी उदासीनता है, और ये मेरे बोलना लोगों के सामने मुझे अच्छा नहीं लगता। और इसलिए स्वाभाविक रूप से फिर कैंप शुरू हुए कैटरेक्ट चेक करने के। टोल नाके पर कैटरेक्ट चेक किया, चश्मे देने की बात हुई। अब हमने ड्राइवर के लिए एसी कैबिन लाई। मुझे लगता है कि ये इशू शायद हमारी एक कमी होगी कि इसका जो महत्व है लोगों की जान बचाने का, शायद लोगों को समझाने में हम कम पड़े होंगे। और इसलिए ये अभी की प्रतिज्ञा लेनी चाहिए, बच्चों को पढ़ाना चाहिए, चाहे इसके कितने डेंजरस है, कैसे लाइफ जा रहे हैं, कितने नुकसान हो रहे हैं, इसके बारे में एक लोगों का एजुकेशन, प्रबोधन, प्रशिक्षण और उसके साथ फिर उसका ट्रेनिंग, ये जो जनरेशन तैयार होगी इसका बहुत फायदा होगा।